नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इन दिनों जहां देखो मजहब के नाम पर जंग देखी जा रही है, फिर चाहे वो जुबानी जंग हो या फिर हथियार के आधार पर जंग हो। एक और भारत में मजहब के नाम पर जुबानी जंग देखने को मिलती रहती है, वहीं अफगानिस्तान में तो सरेआम अल्पसंख्यक सिखों के धार्मिक जगह गुरुद्वारे को निशाना बनाया जाता है। गुरुद्वारे के मुख्य द्वार के पास एक बम विस्फोट का हाल ही में मामला सामने आया था। हालांकि मौके पर हिंदू और सिख समुदाय के सदस्यों के सुरक्षित होने की सूचना भी मिली थी। आपको बता दें कि गुरुद्वारे में हमले का ये पहला मामला नहीं है। हाल ही में करता परखन गुरुद्वारे पर भी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के सदस्यों ने हमला किया था। इस हमले में कई सिखों और तालिबान सदस्यों के मारे जाने का दावा किया जा रहा था। आपको यह भी बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान ने 20 साल के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। सत्ता में तालिबान के आने के बाद से लगातार सिख समुदाय समेत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक अफगानिस्तान में हिंसा का निशाना बनते आ रहे हैं। तालिबान बार बार सत्ता में आने के बाद से देश को सुरक्षित करने का दावा करता रहा है, लेकिन बार बार होने वाले आतंकी हमले न सिर्फ उन दावों का खंडन करते हैं, बल्कि आतंकवाद के फिर से उठने के संभावित जोखिम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को महत्व भी देते हैं। पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस तरह के हमलों से देश में आतंकवाद की एक नई लहर शुरू हो सकती है और छोटे समूहों को मजबूरन चुप रहना पड़ेगा। और उनका मानना है कि युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण में खुद को शामिल नहीं करने के पीछे अमेरिका और पश्चिम का पहला कारण यही है। वहीं पिछले साल जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की संख्या 600 के करीब थी। जो बचे हैं वो मुख्य रूप से सुन्नी कट्टरपंथी समूहों की ओर से लक्षित किए जाते रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हर और इन दिनों धर्मों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर बात भारत की करें तो यहाँ एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाता है। वहीं शराफत का चोला ओढ़ने वाला अमेरिका भी इस संबंध में पीछे नहीं है। अमेरिका जैसे ईसाई बहुमूल्य देश मजबूर और बेघर लोगों का फायदा उठाते हैं, उन्हें घर देने का वादा करते हैं, बशर्ते कि उन लोगों के परिवार वालों को क्रिश्चियनिटी अपनानी होगी। वहीं अगर बात अफगानिस्तान की करें तो यहाँ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता रहा है। और ज्यादा दूर क्यों जाना, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही देख लीजिए और बांग्लादेश को देख लीजिए, किस तरह से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अन्य देशों में सिर्फ हिंदुओं को और सिखों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, सिर्फ उनको ही टारगेट क्यों किया जाता है। हम समझाते हैं। दरअसल देशों के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी समुदाय में अपना ही एक अलग युद्ध चल रहा है। हिंदुस्तान ही क्यों, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का ही उदाहरण ले लीजिए। अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बहुमूल्य संख्या मुस्लिमों की है, इसलिए अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए और अल्पसंख्यक वर्ग को दबाने के लिए ऐसा किया जाता है। कहने को ये दोनों ही इस्लामिक देशों की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन देशों में अल्पसंख्यकों को यानी कि हिंदुओं को और सिखों को दबाया जाता है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो एक विशेष पार्टी हिंदुस्तान को हिंदूवादी देश कहती है, तो वहीं सोते हुए सेकुलर्स अचानक उठ जाते हैं और देश के लॉ एंड ऑर्डर में गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। अब धर्म के नाम पर हो रही लड़ाई गुजरते समय के साथ साथ कम होती है या बढ़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।